आरव एक छोटा सा लड़का था। वो एक गांव में पैदा हुआ था। चारों तरफ सूरजमुखी के खेत और नदियां थीं। जिंदगी बहुत साधारण थी। गांव की दिनचर्या सूरज के उगने और डूबने के साथ चलती थी। सब एक दूसरे को जानते थे। आरव का परिवार भी ऐसा ही था। वो किसान थे, अपने हाथों से खेती करते थे। वो मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखते थे। आरव के दिन कुदरत की आवाजों से भरे होते थे। वो अपने माता पिता की खेतों में मदद करता था। उसने मेहनत की कीमत सीखी। शाम को वो अपनी दादी के साथ बैठता था। वो उसे कहानियां सुनाती थी। ये कहानियां राजा रानियों की होती थी, जादुई जीवों और दूर के देशों की भी। इन कहानियों ने आरव के दिल में एक चिंगारी जगाई। वो अपने गांव से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। गांव का जीवन शांत था, लेकिन एक जैसा भी। आरव कुछ और चाहता था। वो सीखना चाहता था। वो आगे बढ़ना चाहता था। वो उस दुनिया में जाना चाहता था जो वो जानता था, उससे आगे। इसी चाह ने उसे गांव के स्कूल तक पहुंचाया। वहां वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके टीचर्स उसकी सीखने की प्यास से प्रभावित थे। उन्हें उसमें कुछ खास दिखाई देता था। सादी जिंदगी जीने के बावजूद आरव के माता पिता पढ़ाई को महत्व देते थे। वो जानते थे कि अच्छे भविष्य की कुंजी यही है। उन्होंने उसके सपनों को बढ़ावा दिया। उन्होंने उसकी आकांक्षाओं का समर्थन किया, चाहे उन्हें अपनी खुशियों को कुर्बान क्यों न करना पड़े। आरव की सफलता गांव का गौरव बन गई। वो एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद था। गांव का स्कूल छोटा था। वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक था। फिर भी आरव स्पंज की तरह ज्ञान सोखता था। वो जल्दी सीखता था। वो सभी विषयों में आगे था। उसके टीचर्स प्रभावित थे। उन्होंने कभी ऐसा पढ़ाकू छात्र नहीं देखा था। एक दिन स्कूल में एक मेहमान आया। वो एक रिटायर्ड टीचर था। वो गांव वापस आ गया था। वो आरव की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। मेहमान ने आरव के माता पिता से बात की। उसने उन्हें शहर के एक स्कूल के बारे में बताया। ये एक अच्छा स्कूल था। उसने कहा, आरव वहां पढ़ने का हकदार है। आरव के माता पिता को झिझक हो रही थी। उसे दूर भेजना मुश्किल होगा। उन्हें उसकी बहुत याद आएगी। उन्हें पैसे की भी चिंता थी, लेकिन वो जानते थे कि ये उसके भले के लिए है। उन्होंने त्याग करने का फैसला किया। आरव बहुत खुश था। वो जानता था कि ये एक बड़ा मौका है। आरव ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए खूब पढ़ाई की। उसके माता पिता ने ज्यादा घंटे काम किया। उन्हें उसकी फीस के लिए पैसे बचाने थे। पूरे गांव ने उनकी मदद की। उन्होंने अपना समर्थन दिया। आखिरकार वो दिन आ गया। आरव एग्जाम देने शहर गया। उसने अच्छे नंबरों से पास कर लिया। शहर शोर और गतिविधियों से भरा था। एक शांत गांव के छोटे लड़के के लिए यह बहुत ज्यादा था। आरव खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। शहर का स्कूल बहुत बड़ा था। वहां अमीर परिवारों के बच्चे थे। उनके पास सब कुछ था। आरव खुद को अलग महसूस कर रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। उसे गांव के सादे जीवन की याद आ रही थी। उसे सुबह मुर्गे की बांग की भी याद आ रही थी। कई बार आरव को लगा कि वो हार मान ले। उसने घर लौटने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे अपने सपने याद आए। उसे अपने माता पिता के त्याग याद आए। वो जानता था कि वो उन्हें निराश नहीं कर सकता। आरव ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने घंटों लाइब्रेरी में बिताए। उसने हर किताब पढ़ा ही जो उसे मिल सकी। वो अपनी कक्षाओं में अव्वल रहा। उसने अपने दृढ़ संकल्प से अपने टीचर्स को प्रभावित किया। धीरे धीरे आरव शहर के जीवन में ढलने लगा। उसने नए दोस्त बनाए। उसने अवसरों की एक नई दुनिया खोजी। उसने कंप्यूटर और तकनीक के बारे में सीखा। उसने शिक्षा की शक्ति को समझा। यह न केवल उसके जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकता था। उसने फैसला किया कि वह अपनी शिक्षा का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए करेगा। वह अपने गांव का उत्थान करेगा। वह उन्हें दिखाएगा कि मेहनत से कुछ भी संभव है। साल बीत गए। आरव एक होनहार नौजवान बन गया। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने हाई स्कूल टॉप करके ग्रेजुएशन किया। उसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप मिली। आरव के सपने उड़ान भर रहे थे। वो एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी के लिए घर छोड़ना एक और मोड़ था। यह एक और खट्टा मीठा अनुभव था। वह भविष्य को लेकर उत्साहित था, लेकिन वह अपने परिवार को पीछे छोड़कर दुखी भी था। उसके माता पिता ने आंखों में आंसू लिए उसे आशीर्वाद दिया। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। वे जानते थे कि वह उन्हें गौरवान्वित करेगा। यूनिवर्सिटी की जिंदगी चुनौतीपूर्ण थी।
आरव एक छोटे शहर का लड़का था। उसे अब प्रतिस्पर्धा की दुनिया में डाल दिया गया था। वह प्रतिभाशाली लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन आरव विचलित नहीं हुआ। उसका एक लक्ष्य था। वह सफल होने के लिए दृढ़ था। उसने मन लगाकर पढ़ाई की। उसने अनगिनत घंटे लाइब्रेरी में बिताए। उसने खुद का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी की। इन सब के दौरान आरव अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। वह कड़ी मेहनत की कीमत जानता था। वह विनम्रता का महत्व जानता था। वह अपना सपना भी कभी नहीं भूला। वह अपनी शिक्षा का उपयोग बदलाव लाने के लिए करना चाहता था। भाग 5, शहर का जंगल। ग्रेजुएट होने के बाद आरव को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने एक बड़ी कंपनी के लिए काम किया। यह अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी। वह आखिरकार घर पैसे भेजने का खर्च उठा सकता था। उसने अपने माता पिता की मदद की। उसने अपने गांव के अन्य बच्चों को भी शिक्षा दिलाने में मदद की। वह उस समुदाय को वापस दे रहा था जिसने उसका पालन पोषण किया था। आरव जल्दी ही तरक्की कर गया। उसने अपने वरिष्ठों को प्रभावित किया। वह मेहनती था। वह नए विचारों वाला भी था। वह जल्द ही अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था। वह नई तकनीकों का विकास कर रहा था। लेकिन मन ही मन आरव को लगा कि कुछ कमी है। वह सफल था। वह आराम से भी था। उसने महसूस किया कि वह और कुछ चाहता है। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसकी असली बुलाहट कहीं और है। वह अपना खुद का बॉस बनना चाहता था। वह कुछ नया बनाना चाहता था। वह दुनिया में एक वास्तविक बदलाव लाना चाहता था। उसने भरोसे की छलांग लगाने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके दोस्तों और सहकर्मियों ने सोचा कि वह पागल हो गया है। एक सुरक्षित नौकरी क्यों छोड़े? उन्होंने पूछा। लेकिन आरव दृढ़ था। उसके पास एक योजना थी। वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता था। वह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहता था। उसे विशेष रूप से ग्रामीण विकास में रुचि थी। वह अपने जैसे गांवों के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से जानता था। भाग 6, मदद का हाथ। आरव का विचार सरल लेकिन शक्तिशाली था। वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जो किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़े। यह बिचौलियों को हटा देगा। यह किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगा। यह शहरवासियों को ताजा उपज प्रदान करेगा। यह एक फायदेमंद स्थिति थी। उसने अपनी सारी बचत अपने स्टार्टअप में लगा दी। उसने अथक परिश्रम किया। उसने रात रात भर कोडिंग की। वह डिजाइनिंग कर रहा था। वह नेटवर्किंग भी कर रहा था। उसे कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। संभावित निवेशकों को उसके दृष्टिकोण पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि यह बहुत महत्वाकांक्षी है। उन्हें लगा कि यह बहुत जोखिम भरा है। लेकिन आरव डटा रहा। उसे अपने विचार पर विश्वास था। वह जानता था कि इसमें जीवन बदलने की क्षमता है। एक दिन आरव की मुलाकात एंजल इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप से हुई। वे उसके जुनून से प्रभावित थे। वे उसकी व्यावसायिक योजना से भी प्रभावित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसके दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। उन्होंने उसकी कंपनी में निवेश करने का फैसला किया। यह वह सफलता थी जिसका आरव इंतजार कर रहा था। अंततः उसके पास अपने सपने को साकार करने के संसाधन थे। फंडिंग सुरक्षित होने के साथ आरव की कंपनी ने उड़ान भरी। उसने प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक छोटी टीम इकट्ठा की। वे उसके दृष्टिकोण के बारे में समान रूप से भावुक थे। उन्होंने दिन रात काम किया। उन्होंने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म विकसित किया। यह किसानों और उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से जोड़ता था। उन्होंने एक मजबूत लॉजिस्टिक्स प्रणाली भी लागू की। इसने ताजा उपज की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की। भाग 7, विजय और परिवर्तन। आरव की कंपनी, जिसका नाम उसने हार्वेस्ट होप रखा, ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। किसानों ने इस प्लेटफॉर्म को अपनाया। उन्हें आखिरकार अपनी मेहनत का उचित दाम मिल रहा था। उपभोक्ताओं को सुविधा पसंद आई। उन्हें उत्पाद की ताजगी पसंद आई। उन्हें यह तथ्य भी पसंद आया कि वे सीधे किसानों का समर्थन कर रहे थे। हार्वेस्ट होप एक शानदार सफलता बन गई। इसका तेजी से विस्तार हुआ। यह देश भर के गांवों तक पहुंच गया। इसने अनगिनत किसानों के जीवन को बदल दिया। अब वे सशक्त थे। उनके पास एक व्यापक बाजार तक पहुंच थी। वे बेहतर आय भी अर्जित कर रहे थे। वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम थे। वे अपने बच्चों को शिक्षित करने में सक्षम थे। आरव की कंपनी अच्छाई की एक ताकत बन गई थी। यह ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को पाट रहा था। यह रोजगार पैदा कर रहा था।
यह समुदायों को भी सशक्त बना रहा था। आरव का नाम नवीनता का पर्याय बन गया। वह महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गए। उसने साबित कर दिया था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें दुनिया भर के सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन आरव जमीन से जुड़ा रहा। वह अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। उसे हमेशा अपने माता पिता द्वारा उसके लिए किए गए बलिदान याद रहे। भाग 8, खुशी का दिन। अपनी सफलता के बावजूद आरव अपने गांव को कभी नहीं भूला। वह हमेशा लौटने के लिए तरसता रहा था। वह उस समुदाय को कुछ वापस देना चाहता था जिसने उसका पालन पोषण किया था। उसने अपने गांव में एक हार्वेस्ट होप केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह किसानों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। यह उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह उन्हें संसाधन भी प्रदान करेगा। आरव के लौटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उन्होंने खुले हाथों से उसका स्वागत किया। उन्होंने उस पर प्यार और आशीर्वाद बरसाया। आरव घर आ गया था। उसने संतोष की अनुभूति की। उसने अपने सपने पूरे कर लिए थे। उसने दुनिया में एक वास्तविक बदलाव भी लाया था। हार्वेस्ट होप केंद्र आशा की किरण बन गया। इसने ग्रामीणों को सशक्त बनाया। इसने उन्हें अवसर प्रदान किए। इसने गांव की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। आरव ने गांव में एक स्कूल भी स्थापित किया। इसने सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई भी बच्चा सीखने के अवसर से वंचित न रहे। आरव की कहानी दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। ये वापस देने के महत्व के बारे में एक कहानी है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन हमें जहां भी ले जाए, हमें अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। भाग 9, प्रेरणा की विरासत। एक साधारण गांव के लड़के से एक सफल उद्यमी तक आरव की यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। उसकी कहानी हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और करुणा के मूल्यों को सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि एक सपने और सफल होने की इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। आरव की विरासत उसकी कंपनी और उसके गांव से आगे तक फैली हुई है। उसने अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। उसकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी में महानता हासिल करने की क्षमता है। हम सभी में दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति है। आरव का जीवन इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प जीवन को बदल सकता है। उसकी कहानी आशा की किरण के रूप में काम करती है। हमें याद दिलाती है कि चुनौतियों के बीच भी हम विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं और अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आरव की कहानी एक कालातीत कहानी है। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। यह दूसरों का उत्थान करने के बारे में भी है। यह दुनिया में बदलाव लाने के बारे में है। आरव की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह उन्हें बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और अपनी आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।